कि जैसे मतलब प्रेजेंट के लिए बोलना है कि मेरे आने के बाद मेरा बेटा स्कूल जाता है, मतलब सर जाता है मतलब प्रेजेंट में, सर इसको कैसे बनाएंगे, ये हमको पूछना था। प्रेजेंट है, तो इसमें हम सवाल पूछे कि कब मेरे आने के बाद मेरा बेटा स्कूल जाता है। मैं बोलूँ कि व्हेन डज योर सन सन गो टू गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। द स्कूल। यस। जवाब आ रहा है मेरे आने के बाद, आने के बाद। यानी कि आप कहीं से यस आते सर। हो आने के बाद। तब हो जाता है। तो मेरे आने के बाद, यस। तो बाद मतलब आफ्टर है, फिर सब्जेक्ट। यस सर। अब यहाँ दिक्कत है कि मेरे आने के बाद, या तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो कि आफ्टर आई आफ्टर कम, आई आई केम। कम होम। या कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं आ चुकी होती हूँ तब हो जाता है आफ्टर आई हैव कम, आई ऐसा भी हैव होता है। कम। बट यस आप सर। आई कम ही लगाओ अभी, क्योंकि अभी आई हैव कम पे उतना आप नहीं समझ पाओगे। मतलब अगर ये फीलिंग है कि जब मैं पहले ही एंट्री मार चुकी होती हूँ, मेरा आना एकदम डन, और तब वो जाता है, तब तो आफ्टर आई हैव कम या हैव रीच्ड। और नहीं तो मेरे आने के बाद मैं आती हूँ और उसके बाद वो जाता है, तो आफ्टर लगा दो, यस सर, इंडेफिनिट यही वर्ड। पूछना था मुझे। दोनों इंडेफिनिट में दोनों में सर पास्ट में लगेगा भी हो इंडेफिनिट। सकता है सर। दोनों पक्का पक्का है, तो आफ्टर इंडेफिनिट आई है ना। कम गोज टू आफ्टर स्कूल। ओके लगाने सर, के बाद थैंक यू दोनों सर। इंडेफिनिट में हो जाएगा पास्ट में। पास्ट नहीं जाएगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। नहीं, अगर ये पास्ट हो। पास्ट में दिक्कत है कि पास्ट में आफ्टर वाले को ना हैड में किया जाता है, रूल है पास्ट में। लेकिन कई जगह पास्ट इंडेफिनिट भी दिखाते हैं, मैं अभी साबित कर देता हूँ, रुकिए। मेरे आने के बाद मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो माई सन गोज टू स्कूल। मेरे आने के बाद या तो आफ्टर आई कम, आफ्टर आफ्टर आई आई हैव कम, कम। या बिल्कुल जब मैं आ चुकी होती हूँ तो आफ्टर आई हैव कम, है ना। ये प्रेजेंट हो गया। पास्ट आपको दिखाता हूँ। पास्ट, मेरे आने के बाद मेरा बेटा स्कूल गया। बेटा स्कूल गया, तो मेरा बेटा स्कूल गया मतलब माई सन वेंट टू स्कूल। तो अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, ये बेटा है, ये बेटा स्कूल गया, तो जब ये स्कूल गया उससे पहले क्या आप घर आ गई थी? पहले खुद सोच कर बताइए, अगर आ गई थी। यस सर, पहले आ चुकी थी फिर अगर उसके आप बाद गया। आ गई थी तो पास्ट परफेक्ट लगाइए, हैड ना। आफ्टर आई हैड, आई हैड आई हैड कम होम। मैं पहले ही आ कम गई होम। थी, मैं आ गई थी, मेरा आना पहले हो गया था, तब तक मेरा बेटा घर पर है। जब मैं आ गई उसके बाद वो स्कूल गया, तो ये है करेक्ट मतलब। और नहीं तो आजकल ऐसे खूब बोला जाता है कि माई सन वेंट टू स्कूल आफ्टर आफ्टर आई आई केम। केम होम। आफ्टर आई केम। अब बहुत सारे अखबार में ऐसा है, कोई नहीं काट रहा है, अब मैं क्या बोलूँ, जब काट ही नहीं रहा है कोई, तो दोनों चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। काहे सोच में पड़ के बोलिए ना, जो बोलना बोले आराम से। सर एक और डाउट है मेरा, सर क्लियर कर देंगे? हम्म। सर जैसे सर हमको अगर बोलना हो। फ्यूचर हो यही, तो एक फ्यूचर परफेक्ट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या फिर वो दोनों भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल सकते देखो जी, फ्यूचर, फ्यूचर टाइम, मेरे आने के बाद मेरा बेटा स्कूल जाएगा, जाएगी। तो माई सन विल गो टू गो स्कूल। स्कूल, स्कूल आफ्टर आई। आफ्टर। और ध्यान देना, ये हमेशा प्रेजेंट को लेता है, तो या तो आफ्टर आई कम या आफ्टर आई हैव कम, सेम लेगा, इंडेफिनिट वाला लेगा। लोग आफ्टर आई कम ज़्यादा लगाते हैं। फ्यूचर में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना भाई, ये तो मानते हो ना। यस सर, मैंने यस। पूछा सर, यस सर। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट अगर हो तो वहां भी दूसरा वाला इंडेफिनिट लेता है। अगर तो फ्यूचर, क्या वो दोनों इंडेफिनिट में बोल सकते हैं, फ्यूचर छोड़ दें? देखो फ्यूचर परफेक्ट ऐसे होता है, फ्यूचर परफेक्ट ऐसे कि तुम्हारे पहले, पहले वाला दिखा दो, तुम्हारे आने से पहले, पहले पहले सोनू खाना खा चुका होगा, सोनू खाना खा
चुका होगा। तो मैं ऐसे बोलते हैं ना, सोनू विल हैव will have eaten food Eaten बिफोर यू food कम। before you come. before you came. कम Come. देख रहे? Yes. ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई मेरे आने के बाद सोनू खाना खा चुका होगा, तो हिंदी खराब सी नहीं लग रही? ऐसे कैसे खा चुका होगा आने के बाद? आने के बाद खाएगा ना भाई। हाँ। मेरे आने से पहले वो खा के बैठ सकता है, आने के बाद खाएगा तो सूट नहीं करेगा। साथ में खाएंगे। वो सूट नहीं करेगा, वो ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी कि बना दो। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में भी एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ही है। यस सर। जब तक तुम आओगे मोनिका सो चुकी होगी। मोनिका विल हैव स्लेप्ट Will have slept Will have बिफोर आई कम। before I come. before I come. बाय द टाइम यू कम या बिफोर यू कम, है ना? यस सर, बाय द टाइम यू कम। बाय द टाइम का मतलब, बाई का मतलब होता है वो वाली तक। याद करो, बाई टुमारो। यस सर, यस बाई सर। है कि जिस पॉइंट तक तुम आए, जब तक तो तुम देखोगे कि वो सो चुकी होगी। देखो। फ्यूचर में सर मोस्टली बाई लगता है ना। हम्म। आगे बढ़े। यस सर, एक Sure, डाउट और sir. पूछ लूं सर? पूछिए मैडम, आइए। सर जैसे हमको बोलना होता है कि क्या क्या हुआ जब तुम वहां गए थे, मतलब होता है ना सर कि व्हाट हैपेंड इफ यू हैव गॉन देयर। लेकिन सर एक मैंने आप ही का वीडियो देखा सर, आपने उसमें ऐसे बनाया कि व्हाट वुड हैपेंड इफ यू हैव गॉन देयर। तो सर ये वुड का यहाँ पे क्या सेंस है, थोड़ा सा मुझे सर इसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मैं व्हाट वुड हैपन इफ यू हैव बोला कि इफ यू हैड बोला? क्या बोला मैंने? सर वही चीज है कि मतलब इफ यू मैंने बोला होगा तुम वहां अगर गए होते तो क्या हुआ होता। सर व्हाट सर ऐसे ही कुछ थोड़ा सा इसको बता अगर दीजिए मैं सर। ऐसे बोलूं कि अगर तुम वहां गए होते तो क्या हुआ होता। अगर मैं ऐसे बोलूं यस सर, इसी को पूछना था। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, या तो ऐसे बोलूंगा कि व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होता। हैपेंड इफ यू हैड You have gone. गॉन देयर। या मैं ऐसे बोलूंगा, इफ को पहले लगाऊंगा, इफ यू हैड गॉन देयर कॉमा व्हाट वुड हैव On there. Have happened. हैपेंड। What would ये हो सकता है। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो क्या होगा, फ्यूचर में बोलूँ, अगर तुम वहाँ जाओगे तो क्या होगा, तो व्हाट विल हैपन इफ यू गो देयर। या ऐसे कर दो, ओके सर, वुड हैव है वो पास्ट के लिए है। इफ यू गो देयर समझ व्हाट में विल आया। हैपन। ये हो गया। अगर कोई मान लो यहीं पे वुड लगा दे, ऐसा बोले कि इफ यू गो देयर व्हाट वुड हैपन, तो भी चल जाएगा। वो थोड़ा सा कम श्योर होके बात कर रहा है। ये भी एक स्पोकन स्टाइल है, बट प्योर ट्रांसलेशन ये है ना, क्योंकि कंडीशनल कंडीशनल वन है। फर्स्ट है। हाँ। कोई अगर मुंह से वुड निकाल देता है तो चल जाएगा, कोई काटेगा थोड़ी। स्पीकिंग स्टाइल। ये सब सीन है। ठीक है, डाउट खेलेंगे, सीखेंगे भी। सीखेंगे सर। No, नहीं sir, सर, सीख सीखेंगे। रहे हैं। You have कल taught मैं us. एब्सेंट थी सर, कुछ सिखाइए आज। जी आइए। देखिए, सबसे मुश्किल वाला बताता हूँ। एडवर्ब ऑफ, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट या एडवर्ब ऑफ कंसेशन। दो नाम है इसके। नाम में क्या रखा है, काम देखते हैं। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि पहले इसके कंजंक्शन देख लेते हैं, देखते समझ में आ जाएगा। इसके कंजंक्शंस होते हैं ऑल्दो, नाम तो सुना होगा।
यस सर। इवन सुना दो, सुना लग रहा है सर। Yes, sir. Even though. खाली दो दो इवन इफ, हम तो सुना होगा। सर Contrary. हाँ, यू वुड हैव हियर्ड अबाउट दिस, सही है सर। तुमने सुना होगा। हाँ, वुड हैव हर्ड, मस्ट हैव हर्ड, माइट हैव हर्ड, ये सब। ओके, या कई बार ऐसा होता है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट भी हो सकता है, नो मैटर हाउ भी हो सकता है, एक होता है हाउ एवर, नाम सुना है? एक Yes, होता sir. है, Yes, सुने sir. तो सब है सर। सुने सब हैं? ओके, तो पहले इतना देखते हैं, बाकी और भी लिस्ट कराऊंगा, पहले आराम आराम से जो फेमस है वो देखते हैं, फिर बाकी करें। Sir, on the contrary, वो भी है ना एक conjunction. देखिए, याद कीजिए गाइस, मैं कंजंक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी प्रेपोजिशन की नहीं, ठीक है? Yes, sir. कब हमारा प्रेपोजिशन है, कब कंजंक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी मैं आपको किसी कंजंक्शन में सब्जेक्ट लगाता हुआ दिख जाऊं, तो आप समझ जाना है कि वो कंजंक्शन ही है, ठीक है ना? उसको हम Yes, कंजंक्शन sir. बोलते हैं। Yes, sir. जैसे कि ये इतना जो मैंने लिख दिया है, अब इसी की इंग्लिश कोई डिस्पाइट से बोल के चला जाएगा, तो डिस्पाइट हमारा कंजंक्शन नहीं है ना, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, तो मैं इसको इस लिस्ट में नहीं डाल सकता ना। लेकिन काम तो सेम करता है, कोई इन स्पाइट ऑफ बोल के चला जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ भी वही काम कर रहा है जो आपका ऑल्दो दो कर रहा है, लेकिन ये तो हाँ, जो प्रेपोजिशन है। तो किसी दिन मैं प्रेपोजिशन की ऐसी लिस्ट लाऊंगा जो ऐसे मैच करते हैं, नहीं तो साथ में पढ़ाना पड़ेगा। अभी हम क्लॉज पे काम कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या डालेंगे? कंजंक्शन ही डाल सकते हैं ना, Yes, sir. है ना? अब मान लो कि इस कंजंक्शन से मिलता जुलता दो तीन प्रेपोजिशन भी है जो कहते हैं कि हम ये काम कर लेते हैं। मतलब वही हुआ कि आप उस बड़ी कंपनी में चिप्स बनाते हो, हम तो घर पे चिप्स बना लेते हैं, समझ रहे हो ना? तो अब क्या कर सकते हैं, तो है। तो क्या कंजंक्शन पढ़े ना पढ़े? पढ़े पढ़े सर। पढ़े ना? नहीं Yes, सर, sir. पढ़ना है हमें। जी। तो ऑल्दो जो है, सबसे पहले पुरानी किताबों में ऑल्दो ही आता था, और ऑल्दो का मतलब किताबों में लिखा रहता था यद्यपि, यद्यपि पता नहीं क्या क्या यद्यपि। ऐसा लिखा रहता था। अब हिंदी इसकी जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में है कि अगर एक, मतलब अगर वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर अच्छा है, तो जो अदर इंफॉर्मेशन होगा वो क्या होना चाहिए? बुरा होना चाहिए। कैसे? अगर मैं कहता हूँ कि सोनू इज़ अ गुड बॉय, तो मैंने सोनू की अच्छाई बताई ना, अच्छा लड़का है। दूसरा में क्या होना चाहिए? Yes. सोनू डजेंट हेल्प पुअर, द पुअर, डजेंट हेल्प द पुअर। तो अच्छा लड़का है, लेकिन मैंने एक दाग Okay. लगा दिया, नहीं लगा दिया, Yes. है ना? तो यूँ समझो कि एक बंदा होगा जो, जिसकी खूब तारीफ करो सब अच्छा है, लेकिन एक दाग लगा होगा। अगले लाइन में उसको काट दे। हाँ, उस अगले लाइन में हम उसके बारे में कुछ तो ऐसा करेंगे कि नहीं, अरे यार इतना अच्छा हो कि ये करता है, हाँ हाँ हाँ, ये फीलिंग आएगी। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई रिया मोटी है, हमने उसकी सच्चाई बताई, लेकिन आप कह रहे हैं वो तेज लेकिन वो दौड़ती है। दौड़ती एक मिनट, कहीं पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही Oh, थी, 2 मिनट रुकिए। हाँ जी, आई एम बैक। तो रिया मोटी है, ये रिया नाम की लड़की है, ये मोटी है, तो हमने एक बात बताई, तो दूसरा हम कह रहे हैं कि वो तेज दौड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पीस बुरा बोलोगे तो एक अच्छा बोलो, एक अच्छा बोलोगे तो एक बुरा बोलो, ठीक है ना? ये चलता रहे। अब इसको बोले कैसे? तो हम इसमें लगाएंगे ऑल दो, या आजकल चला हुआ है दो। इसके बाद हम एक सेंटेंस बोलेंगे। कौन सा सेंटेंस बोलेंगे?
Ria जो is fat. जो हाई वाला जो उसकी तारीफ या बुराई वाला है, यानी कि जो मेन है, जो मेन हमें दिखाना है। हमें मेन क्या दिखाना है? अमीर है, गरीब है, जो जग जाहिर है वही दिखाना है ना मेन, जो सबको पता है वो मेन। Yes, sir. तो अगर मुझे पता है कि रिया मोटी, सबको पता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि दो, आजकल दो चलता है, दो रिया इज फैट, दिखा दिया। Fat. अब जो दूसरा है, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस सर बाद में रखते हैं। हाँ, सर, जो दूसरा है उसमें हमें कॉमा लगाना है। पहले येट भी चलता था, आजकल सिर्फ कॉमा चलता है। अब बताओ क्या दिक्कत है उसके साथ? रिया मोटी है लेकिन वो तेज दौड़ती है, येट शी he runs fast. Run fast. फास्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो रिया इज फैट येट He runs fast. शी रन्स फास्ट लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब येट यहाँ इसलिए नहीं चलता है कि कभी आप जब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस पढ़ते हो ना, जैसे आप ये जो क्लॉज पढ़ रहे हो, आपको पता है ना कि इस क्लॉज ये एक्चुअली सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना? इसके तीन भाग होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कभी शायद थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा है? यस सर है ना? याद आ रहे सर। तो ये जो येट है ना, ये जो येट है ना, ये हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि येट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग में होता है, फैन बॉयज में होता है। नाम सुना है फैन बॉयज? यस सर फैन बॉयज यस सर। तो फैन बॉयज में ना ये जो वाई है ना, ये एक्चुअली येट होता है। तो हम फैन बॉयज में येट यूज करते हैं और उसमें हमें कोई दो ऑल दो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे लोग नहीं लगाते कि खाम का फैन बॉय जैसा लग रहा है, तो हम सिर्फ क्या लगा देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। इसलिए कॉमा ज़्यादा चलता है। अगर मैं इसी चीज़ को फैन बॉयज में बोलूँगा ना, तो फैन बॉयज में क्या है कि मुझे कोई कंजंक्शन इधर से अलग से कुछ यहाँ दो नहीं लगाना है, सीधा मुझे क्या बोलना है? रिया इज फैट कॉमा येट शी रन्स फास्ट। तो ये वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये सब बाद में सीखेंगे। सर सेंटर में दो लग सकता है, रिया इज फैट दो दो शी रन्स फैट, मतलब सेंटर में लग गए। एक मिनट, कंप्यूटर को कुछ हो गया क्या, या रिया को बुरा लग गया? हाँ सर, टाइप नहीं हो। रिया इज फैट, एक मिनट, शी रन्स फास्ट। देखो अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि रिया रन्स फास्ट, दो दो शी इज फैट, तो सही होगा या गलत होगा? सर पहले फैट बोल दिया जाए, देन कि वो मतलब फैट है फिर भी भाग सकती है फास्ट, मतलब इसका सेंस ये नहीं आता कि फिर भी वो भाग सकती है। तो कैसे बोलूँ, बिना दो के बोलूँ? क्या चाह रहे हो, कैसे बोलूँ? नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब आगे शी पीछे फैट, सेंटेंस, आगे पीछे सेंटेंस। हाँ पहले मतलब उसकी पहले फैट बुराई लगा कर दे, दो, देन रिया वो इज अ फैट दो शी रन्स फास्ट। अच्छा ऐसे कर दें। हाँ मतलब वो मोटी होने के बावजूद भी भाग सकती है। रिया इज अ फैट रिया इज फैट दो शी रन्स रन सर हो फास्ट। सकता है ऐसे ना। रिया इज ए फैट हाँ दो शी रन्स फास्ट है। हाँ सर ये कैसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। रिया इज फैट दो सी रन्स फास्ट। बट ऐसा मैंने पढ़ा है कई जगह, सर लिखा पढ़ा है मैंने। सर हिंदी ऐसे नहीं निकलती कि वो मोटी है फिर भी तेज भाग सकती है। हालांकि वो भाग सकती भागती आता है, है, फिर भी नहीं आता उस- मतलब भागती है, नोट वो तो नहीं मैं प्रेजेंट बात टेंस है। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ जो तो आप बोल रहे यहाँ हैं। सर जैसे हम स्पीकिंग में हम इसको हम कहते हैं ना, मतलब दो रिया इज फैट शी रन्स फास्टर, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने कामा लगाया या क्या, मतलब अगर यट यट नहीं लगाएंगे इसको तो पता चलेगा कि मतलब कंजंक्शन विदाउट सर कामा क्लोज विदाउट तो वही पार्सिंग हो होती है ना सकता जो है। दो सेंटेंस को जोड़े।
तो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है ना ये, रिया इज फैट, शी रन फास्ट, दोनों को जोड़ रहा है ये। यहाँ पे इसका सेंस आ रहा है कि मोटी होने के बावजूद भी वो दौड़ सकती है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है ना सर? बट सर दो तो बावजूद का सेंस नहीं देता सर। सर इसमें जैसे ऊपर वाला है कि दो रिया इज फैट स्टिल शी रन फास्ट, ऐसे हो सकता है? और कोई ये ठीक है, इस तरीके से स्टिल यूज कर सकते हैं? कोई और ऑप्शन भी बता दो। ये मुझे पता है ना सर, जो हम मतलब स्पीकिंग में इसको कामा, आपकी ऐसे में बातों से राइटिंग में एग्री कामा मत लगा सकते करिए, हैं। जो आपके हिसाब से सही है वो बताइए। ठीक है, नहीं पहले मैं वही कुछ सर। बातें बता दूं। देखिए, आप दो को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन दो जिस टेंस की, जिस बात को बताने के लिए आ रहा है उस बात को मत बदलिए। ये जो दो है, ये दो सिर्फ एक बात को बताने के लिए आ रहा है कि हाँ हाँ मैं मोटी हूं। इस बात को बताने के लिए नहीं कि अरे मैं तो तेज दौड़ सकती हूँ, मोटी हूं तो क्या हूं, ये बात बताने के लिए नहीं है। एक को मैं कह रहा हूं कि यार अमीर है, हाँ हाँ वो अमीर है, दो ही इज रिच, फिर भी वो सस्ते कपड़े बट वो पहनता है। किसी का हेल्प नहीं करता। he can't help तो anyone। सस्ते कपड़े पहनने में दो नहीं लगेगा, दो सिर्फ इसलिए लग रहा है कि वो अमीर है। मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं कि आपने लास्ट में दो कभी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, वो आप पढ़ा, लेकिन वो दो लास्ट में भी अगर आएगा तो किस बात को दिखाने के लिए आएगा? जिस चीज जो जग जाए, जो सबको पता है। अभी नुसरत एक योगा टीचर है, ये हम सबको पता है ना। यस सर। तो अगर मैं Yes, sir. यार हालांकि वो एक योगा टीचर है, तो मैं उसके योगा टीचर पर जब हाईलाइट करूंगा तो मुझे दो बोलना होगा कि दो योगा टीचर, योगा He टीचर। doesn't know many asanas। ठीक है, अब इसके बाद मैं बोल दूं कि वो योगा टीचर है, फिर भी उनका चक्रासन में थोड़ी प्रॉब्लम है, मान लो चक्रासन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो अब मैं जो दिखाऊंगा ना उसमें दो नहीं लगा सकता हूं। मैं बोलूंगा कि शी हैज, बहुत ध्यान से देखना सारिका, शी हैज प्रॉब्लम्स इन चक्रासन। चक्रासन। अब अगर कोई मुझे कहता है कि मैं चाहता हूं कि दो वाले को मैं इधर रखूं और इस वाले को इधर रखूं, आप रख दो, मैं दो मिनट के लिए मान जाता हूं कि शी हैज प्रॉब्लम्स इन चक्रासन होता है ना, चक्रासन। यस सर। लेकिन वो जो योगा टीचर है वो बात तो मैं दो के साथ ही रखूंगा ना। यस सर। दो शी इज अ योगा टीचर, लेकिन सारिका कह रही कि नहीं, आप चक्रासन वाले के साथ दो कर दो। सारिका कह रही कि मैं वो नहीं मानती, आप ऐसा कर दो कि शी इज अ योगा टीचर, ऐसा कर दो, शी इज अ योगा टीचर, और यहां पे कर दो दो शी हैज प्रॉब्लम्स इन चक्रासन। ये नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। दो वो दिखाने के लिए नहीं कि आपको प्रॉब्लम है, दो क्या दिखाने के लिए है कि She is a teacher। हाँ, वो चीज जो आप पहले से बता रहे हो कि देखो भाई इतना सुखी संपन्न है, फिर भी 2-2 रुपए के लिए इधर उधर घूमता है, तो आप 2-2 रुपए में दो लगाओगे, सुखी संपन्न में दो लगाओगे? 2 रुपये में। अब बताओ 2 रुपए में लगाने को क्या है? जैसे मैं बोलूं, सुनो, मैं बोलूं कि यार ये लड़की कश्मीरी है फिर भी काली है, तो मैं दो काली में लगाऊं कि कश्मीरी में लगाऊं? कश्मीरी में मैं दो कश्मीरी में लगाऊंगा, काली में नहीं लगा सकता। लेकिन सारिका कह रही कि नहीं, आप काली में लगाओ, कह रही कि शी इज कश्मीरी, वो कह रही कि शी इज कश्मीरी, दो शी इज ब्लैक या डार्क। वो कहना चाह रही कि वो कश्मीरी है फिर भी काली, वो इसको फिर भी कह रही है ना, वो उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ फिर भी। ऐसा बहुत बच्चों को लगता होगा कि भाई कश्मीरी है फिर भी काली है, तो नहीं, वो कश्मीरी को दो रखो कि दो शी इज
कश्मीरी, और फिर भी अगर आपको कॉमा से मजा नहीं आ रहा है तो आप येट लगा दो, स्टिल मत लगाओ। स्टिल और बट तो अलाउड ही नहीं है। आप ऐसे बोलो कि भाई वो कश्मीरी है, उसके कश्मीरी होने पर दो लगाओ, दो शी इज कश्मीरी येट, काली वाले को येट से दिखाओ, येट शी इज डार्क। स्टिल मत बोलो, बट मत बोलो। बस इतना मैं कह रहा हूं, मैं तो कुछ गलत बोल ही नहीं रहा हूं। देखो। बहुत अच्छा। सर ठीक है सर। sir, although सर यहाँ Sarika ईद lives होगा in ना Mumbai, she doesn't know speaking in English. तो वह ये फर्क है, यानी कि जहां पर आपका मन कर रहा है ना कि फिर भी ऐसा है, तो फिर भी वाले सेंस में आप दो मत लगाओ, दो आप लगाओ कि फिर भी से पहले वाले में दो लगाओ। जैसे सबको He पता can है, run fast, though he is too old. जैसे एक कोई लड़का है और वो किसी बॉलीवुड स्टार का बेटा है, ये जग जाहिर है कि नहीं है, सबको पता है। Yes, sir. इसमें दो लगाओ कि भाई साहब देखो बॉलीवुड स्टार का बेटा है तब भी एक्टिंग नहीं आती है। अब सारिका कह रही कि तब भी एक्टिंग नहीं आती, मैं उसमें दो लगाऊंगी, बॉलीवुड वाले को फीका फीका छोड़ देती हूँ। ये फीका नहीं रहेगा आपको। तो he is a star हाँ son, जी, yet तो he दो doesn't know acting. ही इज अ स्टार किड, और Star अगर kid. आपको या तो कॉमा लगाओ, और नहीं तो अगर मन नहीं मान रहा है तो येट है ना अपने पास, येट ही डजंट Yet he doesn't know. ही डजंट नो एक्टिंग। Acting. ये करना है। बाकी अगर आपको दो को बीच में रखना है बीच में रखो, लेकिन बीच में भी रखोगे तो दो स्टार किड वाले में ही आएगा ना कि वो एक्टिंग Yes, वाले में sir. डाल दोगे। दो को जिधर रहना उधर रहना। He doesn't know acting, though he is a star kid. हाँ ऐसा कर दो, जैसे हम स्पीकिंग करते हैं, मुंह से निकल गया कि अबे उसको भाई साहब उसको एक्टिंग का ए भी नहीं पता है, अब मुंह से निकल गया कि ही डजंट नो इवन ए ऑफ एक्टिंग दो ही इज अ स्टार किड। ये है। अब सारिका के मन में दो बातें आ रही, या तो मैं कहीं से सबूत ढूंढ करके और स्क्रीनशॉट भेज के दिखाऊंगी कि ये देखो मैंने देखा है, नो सर, ठीक है। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को वैसे हिंदी से लगा था कि ऐसे बन सकता है। Only doubt. मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं वही बताऊंगा ना जो सही है, मैं गलत क्यों बताऊंगा, मैं तो वही बताऊंगा। जैसे भाई साहब ने कहा स्टिल लगा दे, स्टिल लोग लगाते मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो स्टिल दो के साथ लगाना मना है, दो के साथ मना है, बिना दो के लगा दो ना, बट लगा दो, स्टिल लगा दो, सब तो कंट्रास्ट को दिखाते हैं। सर यही सारी बारीकियां नहीं आती हम लोगों को ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। जैसे कहने का मतलब है कि एक बंदे ने फॉर्मल शर्ट पहना, फॉर्मल पैंट पहना, अब उस पे वो हवाई चप्पल पहना हुआ है, वाह, हीरो लगेगा। है? तो उसको कोई भी बोलेगा नहीं कि भाई हवाई चप्पल नहीं, थोड़ा फॉर्मल शूज पहन ले, है ना। हवाई चप्पल भी तो पैरों को प्रोटेक्ट करता है लेकिन तो हमें देखना है कि अगर मैं दो लगा रहा हूं तो दो के साथ एक तो मुझे बट नहीं लगाना है। जैसे कभी ऐसा सुना है कि मछली खाकर दूध नहीं पीना चाहिए? यस सर। हाँ सुना है, है ना, तब भी खाते चरक हैं। छूट जाता है। तो मछली खाकर जैसे दूध नहीं पीना चाहिए, तो वैसे ही दो लगा करके बट नहीं लगाना चाहिए, और क्या नहीं लगाना चाहिए, सिटिल नहीं लगाना चाहिए, समझे। स्टिल सर एक नोट में ये लिख लीजिए ना प्लीज। दही मिलाकर खाना बनाया जाता है। बोलते हैं कि दही मछली के साथ दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन मछली में दही मैरिनेट करके डिश बनाया जाता है। हाँ दूध बना हुआ है, दही नहीं। दूध मना है, क्या हुआ गजर? अच्छा दूध बना। अरे दूध से दही बनता है, नहीं है। अच्छा मान लीजिए दूध से दही बनता है और आपको अपने बच्चे को बोनबीटा मिलाना है, तो दही में मिलाइएगा कि दूध में मिलाकर दीजिएगा? दही में बनाएंगे गजर। लेकिन दूध में से दूध का मलाई जो है वो निकाल कर बनाता है। आप अपने मान लो कि किसी को मिल्क शेक बनाना है, तो आप बोलेंगे रुको मेरे पास दही है, दही शेक ले लो यार, मिल्क से दही शेक लेना, गजर दही शेक लेना। इसको विपरीत में, इसको आयुर्वेद में विपरीत आहार बोलते हैं, ये साथ में नहीं ले सकते। तो मैडम सीन ये है कि एक चीज से कोई चीज बना है, लेकिन अब वो किसी और केमिकल रिएक्शन में आ चुका है ना, वो कुछ और तत्व बन चुका है। हाँ सर दूध का जो दूध का मलाई जो होता है ना ऊपर का, वो उसको निकाल कर डाल दिया जाता है दही बनाने वक्त। ठीक है, जिसको चरक फूटेगा वो जानेगा। ये तो मैं एक अलग से आपको बताया हूँ। कुछ और ले लीजिए एग्जाम्पल, ये तो फिर मलाई उठाओ या बलाई उठाओ। अच्छा कोई ऐसा खाना बताइए ना भाई
जिसके अंदर एक साथ नहीं खा सकते, वो दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई ऐसा खाना तो होगा। सर मैं भी ये सुनी हूँ कि करेले के साथ पपीता नहीं खाने से वो मर फनस जाता है। और पान नहीं खाते साथ चलो में। तो ऐसा मान लो, जो मर्जी मान लो, लेकिन दो के साथ स्टिल नहीं चलेगा बस। हाँ सर मान लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल बदल दो। चलिए आइए, जो हुक्म सर आंखों पे सर। आगे बढ़ते हुए। हाँ ठीक है। जी बढ़िए सर। हम्म, तो हम समझ गए कि वो अमीर है, सबको पता है। अब मैं बोलूंगा देखो भाई अमीर है, हम बोलेंगे दो ही इज रिच। रिच। फिर भी या तो कॉमा, या तो खाली कॉमा, या मन करे तो येट। आजकल कॉमा चला हुआ है इसलिए कॉमा दिखा रहा हूँ। फिर ही भी, इज ए ग्रेट माइजर। हाँ, फिर भी वो बस से ऑफिस जाता है। ही गोज गोज टू टू ऑफिस ऑफिस बाय बस। Going to office by बाय बस। bus. बाय बस। ओके, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, दो नॉट दैट शी इज Though नॉट he is not वेल educated, well एजुकेटेड, वेल educated. एजुकेटेड। फिर भी अपने बच्चों को खुद पढ़ाती He है। has lot of शी knowledge. She has lot of knowledge. टीचर्स हर चिल्ड्रन, टीचर्स हर चिल्ड्रन, खुद पढ़ाती है। यहाँ पे थोड़ा सा खुद को हाईलाइट कर दे, शी हर सेल्फ टीचर्स हर चिल्ड्रन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। ये हो गया। सर अब इसको अगर बाय हर सेल्फ को लास्ट में लगाएंगे चिल्ड्रन के बाद तो तब भी सेंटेंस ठीक रहेगा। करेंगे कभी उस पर चर्चा, वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिलहाल तो नहीं। ओके सर। देखो, अब आता है इवन लगाओ और उसके बाद दो लगा दो। तो इसका मतलब है कि आप जोर देकर बोल रहे हो, जोर देना किसी चीज पर। जोर कैसे दोगे भाई? मान लो कि यहां पर एक लड़की है, दिन रात मेहनत करके इसने पढ़ाई की, दिन रात एक कर दिया, बहुत पढ़ा, इतना पढ़ा जग जाहिर हो गया। इस पर हमें जोर देकर बोला भाई साहब 18-18 घंटे पढ़िए, बहुत जोर देना है। तो मैं क्या बोलूंगा? इवन दो Even though शी even though he studied स्टडीड फॉर 18 18 आवर्स अ डे, hours 18 hours a day. आवर्स अ डे, फिर भी फेल हो गई, येट शी फेल्ड। fail। Yes, he said. ठीक है, ये है। तो दो इवन दो आपका हो गया। सर किसी भी टेंस में लगा सकती है ना सर इवन दो को? कहीं भी लगा दो, देखो कैसे लगाओगे कहीं भी। या तो जैसे इसको, बोलना हो बहुत जोर देकर कि मतलब हम लोग बहुत ज्यादा मतलब पढ़ रहे हैं पर अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो हाँ बोलो ना, इवन दो Even though we are learning, Trying hard, या ट्राइंग हार्ड, been trying hard, हार्ड yet they are not able to we speak English can't- fluent, fluently। yet not and excellent, able to able to do so, able to even though we are trying hard to be fluent, comma not able to do so। ये हो गया। तो एक कॉन्ट्रास्ट समझ में आ रहा है? yes sir sir. हाँ सर। ये तो इंग्लिश बोलने में भी बहुत यूज होता है, दो वाला, इवन दो वाला बहुत होता है। चलिए, उसके बाद कई बार होता है इवन के साथ ना इफ लगा देते हैं, इवन इफ। इसको ऐसे हिंदी में कहते हैं भले ही, भले ही। ऐसे कोई बोले कि भले ही तुम बहुत पैसे कमाओ, तुम बहुत पैसे कमाओ लेकिन खुश नहीं रहोगे, तो कैसे बोलेंगे? इवन इफ, Even if you earn lot of You money, earn a lot, Or not but you won't be happy। but you won't be you not be happy. you won't be happy।
ओके, कोई ऐसे बोले कि अगर मैं उसे सॉरी बोल भी दूं तब भी वो मुझे माफ नहीं करेगी ना। इवन इफ आई I say sorry to her, she won't forgive सॉरी टू हर, Say sorry. शी वॉन्ट फॉरगिव। तुम मेरे कदमों में 1 करोड़ रुपए भी रख दोगे ना, तब भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। हम्म, भले ही तुम 10 लड़कियों को प्रपोज करो, तब भी तुम्हें किसी लड़की से प्यार नहीं मिलेगा। यस। इवन इफ बाकी अफरोजा वाला लिख लीजिए, ठीक है। her. हाँ, अच्छा रहेगा, रोमांटिक है। बताओ सुषमा, इवन इफ क्या होगा, कुछ बताओ। You इतनी बात propose दोबारा and बोलो girl, nobody will love you. इवन सर जैसे हमको ये बोलना पड़े कि मतलब इवन इफ से फ्यूचर के लिए कि तुम चाहे मतलब हाँ जैसे उन्होंने बोला कि लड़कियों को प्रपोज कर दो, सर जैसे हमको फ्यूचर से बनाना तो कैसे बनाएंगे सर, प्रेजेंट का सहारा लेंगे। क्योंकि इफ है ना, ये तो कंडीशन है, खाली इवन तो लगा हुआ, बाकी तो कंडीशन है। ओके सर, जैसे मतलब तुम कितने भी स्कूल में जाओगे तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तो मतलब कंडीशनल टाइप से इसको लेंगे सर। कंडीशनल ही है। Conditional हाँ, one. भले ओके ही सर। तुम मुझे 100 बार गले लगा लो, तब भी मैं नहीं मानूंगी। हम्म, जैसे कोई बोले तुम कितनी भी बेटी बन लो, सास तो सास ही रहेगी, तो कैसे करोगे? Even 100% सही सर, बनाइए इसको। बेटी बन लो सर, you be a कितना daughter. भी बेटी की तरह Even बिहेव if करो। you be a, even if you behave इवन like a इफ यू daughter, बिहेव लाइक अ your डॉटर, mother-in-law Even will if be a mother-in-law योर anyhow. behave योर like a मदर इन daughter. लॉ इज स्टिल मदर इन लॉ। ये और मामा है। रिमेन अ मदर इन लॉ है। Mother-in-law. मदर इन लॉ तो मदर इन लॉ ही रहेगी। गजब है, उल्टा है सर, आजकल उल्टा है। उल्टा हो गया। ये पहले के लिए सही था। पता नहीं, हमारे यहाँ नहीं है मीरा मैम, हमारे यहाँ तो वैसे ही है। लकी हो यार, सास बन के खुश लकी रहो। हूँ, ओ माय गॉड, रियली हम मैं लोग लकी हूँ। तो हाँ, सास बन के खुश रहोगे, हम लोग तो सास बनने के बाद भी चैन से। बहू थे तो बहू ही। ओके, उसका क्या? इवन इफ you learn many words meaning, you won't be able to use them when required है। यस सर। भले कितने भी वर्ड्स मीनिंग सीख लो, जब रिक्वायरमेंट होगी यूज नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस है सर कुछ जो कि वर्ड मीनिंग याद रख सके एग्जाम के टाइम पे। है। और सोचिए, इवन इफ पे कुछ सोच सकते हैं। सर इवन इफ यू सेंड मैनी PDFs but we want to open it. Want to open? Why? पर इसका ऐसे भी तो बन सकता है ना, भले ही तुम पूरी दुनिया घूम लो, सुकून तुम्हें इंडिया में ही मिलेगा। बिल्कुल। सर जैसे हमको ये बोलना है सर कि भले ही तुम कितने भी मतलब भले ही आप कितने भी वीडियो सेंड कर दो, तो सर कितने भी बीच में आ रहा सर, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? देखो, या तो कितने भी के लिए हमारे पास नो मैटर वाला बचा हुआ है, नो मैटर हाउ मेनी, ओ सर, वो बचा हुआ है, ओके वो हम लगा सकते हैं। और इसी में अगर जोड़ना है तो इवन इफ यू सेंड सो मेनी, फिर सो मेनी रखना पड़ेगा। इवन इफ वही यू सेंड, सर मैं भूल गई थी सो मैनी को। यस। चलिए 2-3 लाइन बोलकर दिखाइए, सबसे 2 से सबसे, आइए तो देखिए। तो कंजंक्शन जो कंट्रास्ट वाला है वो बहुत है, मतलब
हद से ज़्यादा है। देखो ऑल्दो है, दो, इवन इफ, हाउएवर, यहाँ तक तो स्टैंडर्ड है। व्हाटएवर, व्हाटएवर, नो मैटर व्हाट, ये एक पूरा है। व्हाटएवर नो मैटर व्हाट, देख रहे हो कितना बड़ा है ये कभी सुना भी होगा एक साथ। नो सर। नो सर, एक नो है, मैटर सुना है। एक है नो मैटर हाउ, ये तो मैं सिखा दूंगा, ये सिखा दूंगा, ये सब सिखा दूंगा। ये तो नो मैटर में हाउ वेयर लगा दो, नो मैटर वेयर, नो मैटर व्हाट। ये एक है नो मैटर दैट भी है, मतलब नो मैटर कितने हो गए, ये हाउ, वेयर और दैट। और ये जो है व्हाट एवर नो मैटर व्हाट है ये तो अद्भुत है, नहीं अद्भुत है। उसके बाद क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग। ये शेक्सपियर के अंग्रेजी में आता था, मतलब बहुत पुराने, सीख के करोगे क्या, बट मैं बता दूंगा। नॉट विद स्टैंडिंग दैट, नॉट, ओ माय गॉड, नॉट और अभी बोलते हैं क्या ये ना ना ना, नॉट विथ सिर्फ ये यूज होता है। हाउएवर, दो वाला तो खूब सारा, इवन ए भी यूज कर सकते हो, नो मैटर भी होता है। ये मुझे लगता है क्या कॉमा भूल गया कि इतना बड़ा क्या कर दिया। नॉट विद स्टैंडिंग तो होता है, दैट एडमिटिंग दैट, एक कहीं कॉमा भूल गया है, कॉमा भूल गया। एक एज है, एक वेदर भी डाल दिया है, इवन दो, मच एज। हाँ ये सिखाओ, कम वाट में जानते होंगे आप लोग, कम वाट में, चाहे कुछ भी है ना। कोई फायदा नहीं। है सर, कोई कम फायदा नहीं। हाँ भी हो नहीं, कम जैसे ये है ना, ये तीन वर्ड मिला के एक बना है, वैसे ही ये ऊपर वाला है। ये है से व्हाट यू विल, से व्हाट यू विल। कहो जो तुम चाहते हो कहोगे। तो एक कहने का मतलब कंजंक्शन के अंदर नाउन क्लोज छुपा है, दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। तो ये सब चलता नहीं है, इसलिए जो चलता है वो सीखो। ये तो पेपर में पास होने के लिए बहुत कुछ लिख दिया। चलता क्या है, यस सर, वही जो यूज होते हैं। ऑल दो तो मैं वो कराऊंगा ना जो चलता है, जो सही है, जो एकदम आपको चाहिए। सारा पढ़ के क्या कर लोगे जो चल ही नहीं रहा है, सर यस, सारा पढ़ के ना फिर फंस जाएंगे कहाँ कहाँ पे यूज होते है ना? हैं। इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा था कि एडवर्ब ऑफ क्लॉज कंट्रास्ट। इसमें देखो, मेन देखो, आपको जो सीखना है, जो आप सीख गए हो, ऑल दो और दो एक ही है, तो इसको एक मान कर चलो, चलो ठीक है। और इसी का हाईलाइट कर दिया तो क्या है, इवन दो है। यस सर। बस इवन इफ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, कि इसको बोलते हैं कि भले ही तू कितना भी कुछ कर ले तो कुछ नहीं होगा, भले ही कितनी भी ठंड हो मैं तो जाऊंगी, है ना। तो इवन इफ, हाउ एवर तो आजकल सारे लोग यूज करते हैं, मैं तो बहुत यूज करता हूँ, आप भी यूज करते होंगे, शायद नहीं भी करते होंगे, कौन जानता है। तो एक हाउ एवर सीखो। अब बाकी नो मैटर वाला जितना होता है ना, ये सीख लो। नो मैटर सर एक मोर ओवर भी होता है ना। और नेवरदलेस सर कंजक्शन में आता है क्या प्रीपोजिशन में आता है? नेवरदलेस प्रीपोजिशन में आएगा वो, नेवरदलेस। तो बट होता है ना बेसिकली नेवरदलेस। हाँ सर मोर ओवर भी कंजंक्शन में आता है। हाँ, ये सब मोर ओवर का इस्तेमाल उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने में आता है, वो सीखेंगे सब। हम्म। मोर ओवर, फर्दर मोर, नाम तो सुना होगा। मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली, हाँ ये सब प्लस। सेंटेंस में ना अपनी बात एक और जोड़ते हैं तो बीच में वो लगाना पड़ता है। सर तो कल का मैं टारगेट एक हाउएवर रख लेते हैं, एक दो एग्जांपल, नो मैटर का पूरा सीरीज रख लेते हैं, ठीक है। सर सैटरडे टुमारो सर। हाँ सैटरडे तो मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे तो वैसे ही मैं सैटरडे संडे बिजी रहता हूँ, जैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, और क्लास की छुट्टी भी है, तो आपको खुद ही लिंक भेज करके अभ्यास करना होगा। जो मैंने बताया ना कि सारे कंजंक्शन की लिस्ट लिख लो, ठीक है। यस सर। लिस्ट लिख करके जब लिस्ट तैयार हो जाए आपका, तो सर कुछ पूछो सबसे। सर कुछ रैपिड फायर डाल दीजिए। मतलब मैं क्वेश्चन डाल दूँ ऐसा कुछ? नो नो सर, रैपिड फायर किसी का लेके डाल दीजिए। अच्छा चैनल पे हैं? यस सर। तो इससे कंजंक्शन से रिलेटेड आप फीड पे भी कोई क्वेश्चन डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। क्लॉज चाहते हैं, मतलब मैं पूरा क्लॉज चाहती हूँ, अच्छा डिफिकल्ट वाला उसमें। उसके लिए मेरे बच्चे तैयार भी तो कोई हो कि आने के लिए। सर आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं किसी को तैयार करता हूँ। यस सर, डेफिनेटली। तो देखो आपके सामने कितना कंजंक्शन की लिस्ट रखी पड़ी है, लेकिन इसमें वही उठाना है जो मार्केट में चलता है, समझ गए। ये उठा Yes. ये बोल के क्या करोगे, जिसके साथ बोलोगे वो सरक जाएगा, उसको सरकना समझते हो, पानी पी रहा होगा। यस सर।
खांसी आ जाए। तो क्या करोगे इसे बोल करके? पर अच्छा होगा ना, किसी को बेहोश करने का है तो यही बोल देना होगा। यस, वो भी तब सोचेगा कहाँ से पढ़ कर आए हैं। बोलोगे व्हाट एवर, नो मैटर व्हाट यू टेल मी। बंदा पागल है बे, क्या कह गया? व्हाट एवर बोल या नो मैटर बोल, क्या कह रहा है तू? तो ये सब कहानी है। चलिए कोई नहीं गाइस, देखते हैं। सर